तू अपनी अंदर खूबियाँ ढूँढ, कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर कदम रखना है आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। अगर सपना देखना है ऊँचा देख, नीचे दिखाने के लिए लोग हैं ना। अगर प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अंदर जुनून का चिंगारी भड़का, तू अपनी अंदर जुनून का चिंगारी भड़का, चलने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी पहचान बना, तू अपनी पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। बस तू कुछ करके दिखा दुनिया को, बस तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो यू विल गेट 5 फैंटास्टिक क्वेश्चंस फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस एनसीईआरटी बुक्स। तो एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 6 to 10। आपका ड्यूटी बनता है ये सारे अच्छे क्वेश्चंस को एक बार अच्छा से वॉच करो, एंड तक वॉच करो, फिर लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी द बेटर you are. Excellence is an art. It is the regular habit of practice. Remember it. Now, a fantastic questions from binomial distributions for board as well as JMaths. Question is, a bag consists of 10 balls, each marked with one of the digits 0 to 9. If 4 balls are drawn successively with replacement from the bag, what is the probability that none is marked with the digit 0 है? तो यहीं पे n का वैल्यू 4 है, आपको क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0 है। तो अभी आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो का प्रोबेबिलिटी क्या होगा ना, 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट जीरो, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? सो दैट इज 9/10। नाउ अभी आपको क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? 4c0 p टू द पावर 0 एंड सो दिस इज q टू द पावर 4 है। 4c0 मीन्स 1 है, p टू द पावर 0 1 है एंड q टू द पावर 4, q टू द पावर 4 मीन्स क्या? 9/10 होल टू द पावर 4 है। Now answer of this question is 9/10 whole to the power 4 है। So my dear friends, clear? ये आपको पहले समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर? पहले समझने का कोशिश करो। क्लियर? फिर लगन ला के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर फॉर्चून थ्रू प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी द बेटर you are. Excellence is an art. It is the regular habit of practice. Remember it. Fantastic questions from binomial distribution and CRT mathematics. In an examinations, 20 questions of true false types are asked. Suppose a student tosses a fair coin to determine his answer to each question. If the coin falls heads, he answers true. If it falls, he answers false. Find the probability that answer at least 12 questions correctly. नाउ जब ट्रू होगा, ट्रू का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? कॉइन के लिए तो 1/2 है, फॉल्स के लिए भी 1/2 है ना। आपको क्या फाइंड करना है ना? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली। सो दैट मीन्स इज 1 प्रोबेबिलिटी फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है। That means we will find out the probability of x equal to 12 plus probability of x equal to 13 plus probability of x equal to 14 up to probability of x equal to 20. For x equal to 12 का मतलब क्या है ना? 20c12 half to the power, clear? Half to the power, so that is 12 into half to the power 8, so that is half to the power 20. So that means क्या? probability for x equal to 12 का मतलब है 20c12 हाफ टू द पावर 20। फिर प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 13 का मतलब क्या है ना? सो दिस इज 20c13 हाफ टू द पावर 20। सो लाइक दिस, दैट इज इक्वल टू लास्ट जो होगा, सो दैट इज व्हाट ना? सो दिस इज 20c20 हाफ टू द पावर 20। So answer of the question is, so that is half to the power 20 into so that is 12c12 plus 20c12 plus 20c13 plus 20c14 up to 20c20. So my dear friends, यही आपको समझना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसे पहले समझने का कोशिश करो, फिर लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर फॉर्चून थ्रू प्रैक्टिस। ऑल द वेरी बेस्ट। Now another fantastic questions from binomial distributions NCERT exercise 13.5. Question is, suppose x has a binomial distributions b 6
and half, so that x equal to 3 is the most likely outcome. So here binomial distributions क्या है ना, b is 6.5, तो n equal to 6 and p equal to half, तो q is automatically half है अभी. so that x equal to 3 is the most likely outcome. इसका मतलब है ये तुम्हें क्या फाइंड करना है, ये probability for x equal to 3 is the maximum among all pxi where I is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now probability for x equal to 0 means 6c0 p to the power 0 q to the power 6. Probability for x equal to 1 6c1 p to the power 1 q to the power 5. Probability for x equal to 2 6c2 p to the power 2 q to the power 4. ऐसा करके probability of x equal to 6 equal to 6 c6 p to the power 6 into q to the power 0 है. इसका बाद इसका जो कैलकुलेशंस है वो आपको देखना है. The value of probability for x equal to 0 is half to the power 6. Probability for x equal to 1 is 6 into half to the power 6. Probability for x equal to 2, 15 into half to the power 6. Probability for x equal to 3, 20 into half to the power 6. Probability for x equal to 4, 15 into half to the power 6. Probability for x equal to 5, 6 into half to the power 6, and probability for x equal to 6, that is what, half to the power 6. So that means क्या, x equal to 3, probability for x equal to 3 is maximum. यही आपको फाइंड करना था. सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे जो लगता है ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चंस है. ये क्वेश्चंस को एटलीस्ट 5 टाइम्स रीड करना, पहले समझने का कोशिश करना, फिर ये सॉल्यूशंस को देखना. मुझे जो लगता है क्लियर, जब समझ आएगा पहले समझने का कोशिश करो, फिर लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. Another fantastic questions from binomial distributions, NCERT mathematics. So only multiple choice questions with 3 possible answers for each of the 5 questions. What is the probability that a candidate would get 4 or more correct answers just by guessing? Probability for correct answer, करेक्ट आंसर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा ना, सो दिस इज 1/3 है. एंड फॉल आंसर क्या होगा ना, सो दैट इज 2/3 है. नाउ आपको क्या फाइंड करना है ना, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर्स just by guessing. So that means you will find out probability for x is greater than equal to 4. Now probability of x is greater than equal to 4 का मतलब है you will find out the probability for x equal to 4 plus probability for x equal to 5. That means probability x equal to 4 plus probability of x equal to 5 is 5c4 p4 into q plus 5c5 p to the power 5. p का वैल्यू क्या है, राइट आंसर 1/3 एंड q का फॉल्स आंसर 2/3. तो 5 इंटू 1/3 होल टू द पावर 4 इंटू 2/3 प्लस 1/3 होल टू द पावर 5. सो दैट इज 10/3 टू द पावर 5 प्लस 1/3 टू द पावर 5. सो दैट is what, clear, 11/243. So my dear friends, try to understand it. पहले ये क्वेश्चंस को 3-4 बार रीड करोगे, समझने का कोशिश करो, फिर ये सॉल्यूशंस जब समझ आ जाएगा क्लियर, सॉल्यूशंस को समझने का कोशिश करना, एंड देन क्लियर, एंड देन अच्छा ढंग से लगन लगा के दिल से प्रैक्टिस करना. तब तक प्रैक्टिस करते रहना जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो. Everything depends on your practice. You can change your destiny, you can change your fortune through practice. The more you practice, the more you get. The more you practice and study, the better you are. Excellence is an art. It is the regular habit of practice. Remember it. Now another fantastic questions from binomial distribution, NCERT mathematics. A person buys a lottery ticket in 50 lotteries, in each of which his chance of winning a prize is 1/100. What is the probability that he will win a prize? Number 1 question, at least 1. Number 2 is exactly once. Number 3 is at least twice. Now probability of winning a prize is 1/100. Probability of failure a prize is 99/100. Now अभी आपको क्या फाइंड करना है, so what is the probability that you will win a prize at least once? At least once का मतलब क्या है, probability for x is greater than equal to 1. greater than equal to 1 का मतलब क्या है, 1 minus probability for x equal to 0 है. Now 1 minus probability for x equal to 0 का मतलब है 1 minus probability of 50c0 p to the power 0 q to the power 5 है. So that is 1 minus 50c0 तो 1 है, p to the power 0 भी 1 है, and q to the power 50, so that is 99/100 whole to the power 50 है. Now you will find out the probability of exactly, ठीक है, exactly
1, so that is probability for x equal to 1. x equal to 1 का मतलब क्या है ना, so that is 50c1, ठीक है, p to the power 1 into q to the power 49. Now third question, you will find out the probability of at least twice. At least twice का मतलब क्या है, probability for x is greater than equal to 2 है. So that means what you'll find out now, 1 minus probability for x is less than 2. That means 1 minus probability for x equal to 0 plus probability for x equal to 1 है. उसके बाद उसका वैल्यू फाइंड आपको करना है. नाउ सो क्लियर, उसको कैलकुलेट करोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 0 मीन्स क्या, 50c0 p टू दी पावर 0 q टू दी पावर, ठीक है, 50. एंड नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 1, 50c1 p टू दी पावर 1 q टू दी पावर 49. इसको कैलकुलेट करोगे तो तुमको क्या मिलता है, तो 1 माइनस 149 बाई 100 इंटू 99 बाई 100 होल टू दी पावर 49.